तो स्वागत है आपका KR एग्जाम क्रैकर्स में, जहां आप यूपी टेट और सीटेट में आने वाले बेहतरीन क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेंगे और आप जानेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आप अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की, या आगामी एस टेट, सी टेट, जितने भी भविष्य के स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम हैं उन सभी की तैयारी हम बेहतर तरीके से करा रहे हैं आपको। और आपको उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीन पियाजे से हमेशा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसलिए जीन पियाजे के जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जीन पियाजे ने जो कि संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसको आप किसी भी तरीके से अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। हमने उसके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर वीडियो डिस्कशन में करा रखे हैं जो कि आगामी एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चंस का सही ऑप्शन है 4 भागों में कि 3 भागों में कि 2 भागों में कि 5 भागों में। तो जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास है उसको 4 भागों में बांटा है। उसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन कि जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है उसको संवेदनशील बुद्धि विकास की अवस्था 0 से 2 वर्ष या संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। और जो कि पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है। और तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। और चौथी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच है। पहली अवस्था इसकी संवेदनशीलता बुद्धि विकास की अवस्था है। इस प्रकार ये इसकी 4 अवस्थाएं हैं जो कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में दी हुई है। ये दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जीन पियाजे के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत रिलेटेड और बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों जो कि है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप को दोस्तों क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। दोस्तों, जैसे मुझे कोई पुरानी नॉलेज है और कोई नई नॉलेज है और या नई मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसको उन दोनों में समायोजन करना है, क्या करना है, इस तरह का कुछ रिलेटेड आपसे आपकी लाइफ में होता है। तो दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समावेशन और समायोजन के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है समावेशन और समायोजन के रूप में। एक बार फिर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा के निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, जो कि आपकी नई जानकारी उसमें संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं कि जो मुझे पुरानी जानकारी है उस पुरानी जानकारी में नई के आधार पर संशोधन और जो नई जानकारी है उसमें पुरानी के आधार पर संशोधन। तो ये किसके रूप में जाना जाएगा? समायोजन और समावेशन के रूप में जाना जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों तीसरा होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दे रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में प्रारूप निर्माण के संबंध में 2 बातें कही हैं। पहला समावेशन जिसको आप एसिमिलेशन कहते हैं, तथा दूसरा समायोजन जिसको एकोमोडेशन कहते हैं। समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से, जबकि समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने या विस्तार करने या प्रवर्तन करने से है। एक्सप्लेनेशन से आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। बहुत ही आसान सा एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के। तो ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है मात्रा एवं प्रकार, दूसरा है आकार एवं मूर्त प्रक्ता, तीसरा है प्रकार एवं मात्रा, चौथा है आकार एवं किस्म। तो दोस्तों सही ऑप्शन इसका है प्रकार एवं मात्रा। आप पढ़ के देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा में। तो जो बच्चों का चिंतन होता है वो किस में भिन्न होता है? प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा में। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन में। ये देखिए इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा के, क्योंकि पियाजे द्वारा बताई गई 4 अवस्थाओं में बालक संज्ञात्मक विकास क्रम से जटिल होती है।
जो संज्ञानात्मक विकास का जो प्रोसेस होता है बालक के अंदर वो थोड़ा जटिल होता है। बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की गति उसकी शारीरिक प्रभावता वातावरणों पर आधारित होती है कि जैसा बालक का विकास होगा, जैसे उसकी शारीरिक जो भी उसको खान पान होगा उस पर उसका विकास डिपेंड करता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। अनुकूलन द्वारा क्या होता है दोस्तों? आत्मसातकरण होता है, व्यवस्थापन होता है, अनुभव होता है, या आत्मसातकरण या व्यवस्थापन होता है। आपका आंसर दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए? 42 क्वेश्चन का आंसर सोचे बताइए। दोस्तों का करेक्ट आंसर है आत्मसातकरण एवं व्यवस्थापन। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, जो कि यह है जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है। इसमें आत्मसातकरण, व्यवस्थापन या समंजक नामक 2 प्रक्रम निहित होते हैं। दोस्तों हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज अवेलेबल आपको करा रहे हैं, जिससे कि सटीक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि हमेशा एग्जाम क्वेश्चंस में रिपीट होते रहते हैं और उनसे हमेशा ही जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उनसे प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम पे। इसलिए जो हम आपको दे रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप 100% कहेंगे कि सर वास्तव में आपने बहुत अच्छी तैयारी कराई है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा मूल संक्रियात्मक चरण और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका, आप बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों करेक्ट आंसर है पहला, संवेदी प्रेरक अवस्था में जो बालक होता है वो क्या करता है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देख लीजिए एक बार ज़रूर। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संवेदी प्रेरक चरण में चरण की अंतिम अवस्था 18 से 24 महीने जो कि वो 1.5 से 2 साल के बीच होता है, जिसमें शिशु प्रत्यक्ष वस्तु के साथ साथ अप्रत्यक्ष वस्तु के संबंध में विचार करने लगता है। जो भी चीज़ वो सामने देखता है उसके ऊपर तो वो विचार करता ही है, लेकिन जो वस्तु नहीं होती उसके बारे में भी वो क्या करता है? थॉट डेवलप करने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछ रहा है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? दोस्तों औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों जो होती है, अंतिम अवस्था होती है, वो 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। इसका करेक्ट आंसर है डी। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की संक्रियात्मक अवस्था बालक की 11 से 15 वर्ष की आयु मानी जाती है, जो कि हमने आपको बता चुके हैं। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता करने लगता है। जो कि 11 से 15 वर्ष की आयु में बालक होता है वो क्या करता है? उसके अंदर तार्किक चिंतन, थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाती है, वो चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, विचार विमर्श करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकता है? तो दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण वह बेस्ट स्थान है जहाँ पर बालक संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकता है। एक्सप्लेनेशन इसका आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों बालक का ज़्यादातर संज्ञानात्मक विकास विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण से ही होता है। खेल के मैदान, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, सभागार, घर परिवार आदि जगहों पर बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक, नैतिक एवं कौशलात्मक विकास भी होता है। इसलिए बालक को सबसे जरूरी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है बालक के विकास के लिए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। 2 गिलास हैं एक शिक्षिका के पास, जो कि गिलास जो दोनों गिलास जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं, वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है। वो क्या करती है? जो भी 2 गिलास समान मात्रा से भरे हुए हैं जूस से, उनको 2 भिन्न गिलास है वो लेती है, उसमें क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है। जिसमें एक गिलास क्या है? लंबा है, दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें ज़्यादा जूस है। बच्चे उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? लंबे गिलास में जूस क्या है? ज़्यादा है। शिक्षिका बच्चों को क्या कठिनाई होती है? इस क्वेश्चन से किस प्रकार की कठिनाई समझ में आपको आ रही है कि बच्चों को क्या कठिनाई हो रही है चीज़ें समझने में? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपके सामने, किस प्रकार की कठिनाई आप कह सकते हैं कि उनमें समायोजन का अंतर है, कि अहम केंद्रिता है, विकेंद्रीकरण या पलटावी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका पलटावी। उनके अंदर विलोमिता का जो समझ है बालकों के अंदर वो डेवलप नहीं हो पाई है, इसलिए ऐसी उनको समस्याएं आ रही हैं। दोस्तों इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों होती है,
पहली अवस्था आप जानते हैं संवेदी कामावस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, और जो 2 से 7 वर्ष तक होती है दोस्तों पूर्व संक्रांत अवस्था होती है। बालक में पलटावी या विलोमिता विचार प्रक्रिया की कमी पाई जाती है। इस स्तर पर बालक से बराबर मात्रा में जूस को यदि 2 गिलासों, एक लंबा गिलास हो या एक चौड़ा गिलास हो में भरकर पूछा जाता है कि किस गिलास में जूस ज़्यादा है, तो वे लंबे गिलास में जूस ज़्यादा होने का उत्तर देते हैं, क्योंकि वे मानसिक क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाते। उनके अंदर जो है पलटावी या विलोमिता के विचार की कमी है, इसलिए वो इस प्रकार का दोस्तों उत्तर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। 47 का मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, मानसिक संरचना है जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है के लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। 47 आंसर का आपको क्या 47 क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए आपके अनुसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्कीमा या अवधारणाएं। ठीक है, इसका दोस्तों करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है दोस्तों, मानसिक संरचना है जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है के लिए पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग दिया है। तो मानसिक संरचना है जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, जो जैसी मानसिक संरचना जिसमें चिंतन का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। जैसे जैसे बच्चे के अनुभव में विस्तार होता है वैसे वैसे नवीन अनुभव एवं जानकारी के आधार पर पूर्ववर्ती स्कीमा में संशोधन, जोड़ना, परिवर्तन, नई स्कीमा बनाने की प्रक्रिया होती रहती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका स्कीमा, जहाँ पर आपके चिंतन के निर्माण का प्रखंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से एक विशेषता है। 48 का आंसर आपको क्या लगता है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 48 का आंसर क्या होना चाहिए, आप बताइए ज़रूर कमेंट करके। दोस्तों 48 का आंसर है बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन की उसकी प्रोसेस थॉट से स्टार्ट हो जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, देखिए आप एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। सामान्यतः यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से शुरू होती है। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है, उसमें निगमनात्मक चिंतन प्रदर्शित होने लगता है। इसे संज्ञात्मक परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपको हम करा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम करने को मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप बार बार देखिएगा, जिससे अच्छे से आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। एक लड़की है सीता, उसने क्या कर लिया है, हाथ से वो दाल और चावल खाना सीख गई है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल को खाने में क्या कर लिया है दोस्तों, अनुकूलित कर लिया है। उसका सही ऑप्शन आंसर क्या है दोस्तों, अनुकूलित कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार